मेरे प्यारे दोस्तों, टुडे हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन विश्व एवं भारत के इतिहास में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई थी और किन-किन महान लोकप्रिय व्यक्तियों ने आज ही के दिन जन्म लिया था, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13 सितंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन चंद्रमा पर 13 सितंबर साल 2009 में बर्फ खोजने का इसरो और नासा का अभियान असफल हुआ। बात यहाँ इसरो की हुई है तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसका आदर्श वाक्य मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल साल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। यह इसरो द्वारा ही 24 सितंबर साल 2014 को मंगलयान छोड़ा गया था। इसरो द्वारा ही 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसरो के आगामी मिशन चंद्रयान 3 2021, गगनयान 2022, शुक्रयान फर्स्ट 2023, मंगलयान 2 2024, आदित्य L1 2022। आज ही के दिन लोकसभा में 13 सितंबर साल 2009 को एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डायस को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। बात यहाँ लोकसभा की हो रही है तो लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा एक निम्न सदन है जो कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है एवं प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग एंग्लो इंडियन के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 13 सितंबर साल 1948 में सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। बात यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हो रही है तो इनके बारे में जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रमुख। गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। पुरस्कार इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हेनरी कॉटन का जन्म 13 सितंबर साल 1845 को हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 20वें अधिवेशन 1904 जो मुंबई में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। बात यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन साल 1887 मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन साल 1888 इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वें अधिवेशन साल 1896 में कोलकाता में हुआ था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन साल 1906 कोलकाता में आयोजित हुआ था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन साल 1911 कोलकाता में आयोजित हुआ था, जिसमें पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन साल 1917 में कोलकाता में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन साल 1925 में कानपुर में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन साल 1937 फैजपुर गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 55वां अधिवेशन साल 1946 में मेरठ में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। आज ही के दिन भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का निधन 13 सितंबर साल 2012 को हुआ था। बात यहाँ मुख्य न्यायाधीश की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एजे कानिया थे। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो 1978 से 1985 तक थे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जो 1991 से 1991 तक सिर्फ 17 दिन तक रहे। वर्तमान में भारत के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। आज ही के दिन भारत के विश्वनाथन आनंद ने 13 सितंबर साल 2000 को सेनयान में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता था। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और वह एक भूतपूर्व शतरंज विजेता है। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीत चुके हैं एवं इन्हें विभिन्न पुरस्कार, शतरंज ऑस्कर, पद्म विभूषण, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज ही के दिन तालिबान आतंकवादियों ने 13 सितंबर साल 2013 में अफगानिस्तान के हेरात शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, जिसमें अफगान नेशनल पुलिस के 2 जवानों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बात यहाँ अफगानिस्तान की हुई है तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है, जो विश्व का एक भू आवेष्टित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है एवं उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है। वर्तमान में 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने यह फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से वह अपने सभी सैनिकों को अपने देश में लेकर आएगा। जैसे ही अमेरिकी सेना ने अपने देश लौट गई, तब तालिबान ने बहुत तेजी से अपने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आज ही के दिन रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर साल 1946 मुंबई में हुआ था। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को 16 जनवरी साल 1972 को लघु सेवा आयोग द्वारा सेना की 15वीं बटालियन महार रेजिमेंट में सम्मिलित किया गया था। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने श्रीलंका सिविल वॉर, जिसे ऑपरेशन पवन कहते हैं, के दौरान अपनी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत सरकार का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर साल 1973 को हुआ था। आज ही के दिन यतीन्द्र नाथ दास का निधन 13 सितंबर साल 1929 में हुआ था, जिन्हें जतिन दास के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे।
उनका 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर सेंट्रल जेल में निधन हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।